सबसे बड़ी गलती ठेकेदार ये करता है, इस तरीके से यहाँ पे क्रैंक तो उसने प्रॉपर तरीके से मार दिया एकदम। ये वाला जो बार होता है इसको भी यहाँ पे बांधना है इस वाले बीम से। ये बार लाइन से पूरे यहाँ से वहाँ तक, इसको अभी इसने छोड़ दिया। इस तरफ तो बांधा है, इस तरफ इसने छोड़ दिया, तो ये बार बनना चाहिए। ठीक है, क्रैंक बार जो होता है हमारा वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप स्टील बंधा रहे हो तो बहुत सारी मिस्टेक है जो कि कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर बचाने के लिए जो करता है। जैसे कि जब भी बीम आप गिराएं नीचे, तो बीम के आपको बॉटम में तो देना है कवर ब्लॉक, मगर इस तरफ भी आपको कवर ब्लॉक लगाना है लेफ़्ट साइड में। नहीं तो ये क्या है, इस पर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहेगी। इस तरह खिसका करके आपको बीम में भी कवर ब्लॉक लगाना है। और जो हमारा बीम होता है उस पर आपको एल मोड़ना है। देखिए यहाँ पे छोड़ा गया एल, और ये एल बहुत छोटा है। ये दोनों जो है लैप होना चाहिए, ये वाला स्टील और जो बॉटम का जो एल मोड़ है ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेवलपमेंट लेंथ दिए या एल मोड़ा है बोल सकते हो। ये इस तरीके से यहाँ पे लैप हुआ है प्रॉपर। इस तरीके से आपको एल मोड़ने का जब भी आप लोहा बंधा है आपको, जैसे कि यहाँ पर भी सेम उसी तरीके की गलती की गई है। इस तरफ भी एल मोड़ना है आपको दोनों साइड। और जो आपका कॉलम का जो सरिया है उसका जो लैपिंग है वो बिल्डिंग के सेंटर पे आना चाहिए। नीचे से L/4, ऊपर से L/4, और जो बीच का रहेगा हमारा उस पर जो है लैपिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लैपिंग आ रहा है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जब लोड आता है तो मोमेंट नीचे में रहता है 1 मीटर, और ऊपर में 1 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। का जो स्लैब रहता है उसकी थिकनेस जो है 6 इंच रखना चाहिए आपको। और ये जहाँ पे जो है डबल जाल है यहाँ पे, और इस पर आपको जो है स्पेसिंग प्रोवाइड करना है दोनों सरिया के बीच में। उसको बोलते हैं चेयर। इस पर आपको चेयर लगाने का ध्यान देना है आपको साइड पे जब आप हो। यहाँ पे जो क्रैंक बार जो दिया जाता है हमारा, वो टोटल जो हमारा इफेक्टिव स्पान है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का, उसका L/4 या L/3 जो भी आपके ड्राइंग में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एक क्रैंक मोड़ना। और ये क्रैंक जो है 45 डिग्री में मुड़ता है। ये क्रैंक जो आपको 45 डिग्री में आपको मोड़ना है अल्टरनेट। जैसे कि पहला ये और एक छोड़ करके, ये इस वाले का उस तरफ मुड़ा हुआ है इस तरीके से। और ये जो स्लैब है हमारा, ये हमारा 1 वे स्लैब है। 1 वे में 2 सपोर्टिंग रहता है। यहाँ पे 2 सपोर्टिंग है आजू बाजू बीम में, और ये बीम से अटैच है हमारा ये जो है क्रैंक जो मुड़ा हुआ है। साइड पे ये भी चेक करना है, जो प्राइमरी बीम है उसके ऊपर ही सेकेंडरी बीम है। जैसे कि ये वाली जो है हमारी प्राइमरी बीम है, ये वाली सामने जो दिख रही है, अब इसके ऊपर आई सेकेंडरी बीम। इसका सरिया इसके ऊपर आएगा। ये मेन बीम हो गई हमारी, ये हमारी सेकेंडरी बीम हो गई। तो सेकेंडरी बीम का लोड प्राइमरी बीम में आता है, और प्राइमरी बीम हमेशा सेकेंडरी बीम से बड़ी होती है। और ऑयल जो है प्रॉपर लगवा लें आप अपने शटरिंग में। इससे क्या है, शटरिंग मटेरियल की लाइफ बढ़ जाती है, और आपका जो कंक्रीटिंग का जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे कि सामने आपको दिख रहा है ये है टू वे स्लैब। आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसके चारों तरफ क्रैंक बार टूटा रहेगा, जैसे 2 3 4 चारों साइड। कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे अपना पैसा बचाने के लिए इस तरीके से एल मोड़ दे रहा है, इस तरीके से एल मोड़ देता है काम चलाओ। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है और इन सारों को ठीक करवाना है आपको साइड पे। आपको मेन ये भी ध्यान रखना है
कि यहाँ पे एक एक रिंग प्रोवाइड करना है इस तरफ में, ताकि जो आपका कॉलम का जो पोजीशन है वो प्रॉपर रहे एक जगह में, इधर उधर ना हो। जब आप लेआउट करेंगे तो वो सरिया जो है 5 mm 10 mm आउट ना हो। इसके लिए कंक्रीटिंग के टाइम में क्या सरिया फैल सकता है, इसके लिए यहाँ पे एक एक रिंग बंधा दें। और जो भी आपका कैंटिलीवर बीम होता है, जैसे कि ये है कैंटिलीवर, तो इस पर एक पूरा मेन बार आएगा आपके उस फेस से, एक पूरा मेन बार यहाँ तक रन करेगा। इस पर लैपिंग नहीं देना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 सरिया दिया हुआ है, तो आपका 3 सरिया पूरा थ्रू आउट यहाँ से लेकर के उस एंड वाले कॉलम तक है पूरा सेम, एक एक ही सरिया है। ये दिया हुआ है 20 mm का 3 नग। जो हमारा ये प्रोजेक्शन है 6 फीट बाहर निकला है, बालकनी बोल सकते हो इसको, 6 फीट। तो ये भी ध्यान रखना है कि टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा वो प्रॉपर मेज़र करके डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। और ये चीज़ें ध्यान रखनी कि जब भी आप इस तरीके से एल मोड़े तो ये आपका इस फेस में ही रहे तो ठीक है। अंदर वाले यहाँ रखेंगे तो फिर आपको प्रॉपर कवर नहीं मिल पाएगा। तो इस फेस पर इसको एल मोड़ दें तो बीम को बांध कर रखेगा इस तरफ भी और उस वाले फेस में भी। स्लैब का स्टील यहाँ पे बांधने के लिए मार्किंग कर रहे हैं, स्टील वाला इस तरीके से मार्किंग करते हैं दोनों साइड। तीर का निशान है, वहाँ पर से जो है क्रैंक मोड़ जाएगा आपका।